तपस्या कर ली, अब हम दोनों संयुक्त रूप से पुत्र बन करके आपके आएंगे। पार्वती और शंकर संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बन करके आए, इसलिए उनका नाम शाम। शाम का अर्थ पार्वती के सहित, अम्बा के सहित, इसलिए उनका नाम पड़ा शाम। आज इन्होंने क्या किया, सभी भाई मिलकर के बैठे, प्रद्युम्न से बोले भैया ये बड़े बड़े संत बैठे हैं, पिताजी दिन रात इन संतों की प्रशंसा करते हैं, चलो इनसे आज इनकी परीक्षा लेते हैं। सो शाम के पेट पर एक कपड़ा बांध दिया, मुसल पत्थर लगा के, और गए महाराज प्रणाम करती हूँ, ये बताइए आप लोग तो त्रिकालदर्शी संत हो, आप लोग त्रिकालदर्शी संत हो, ये बताओ इसके बेटी होगा कि बेटा। संतों ने ध्यान लगा करके देखा तो यह सिर्फ हास परिहास कर रहे थे। संतों ने श्राप दे दिया कि जैसे तुम लोग हमारी उपहास करने के लिए यहाँ पर आए हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसी गर्भ से मूसल निकलेगा, उसी से तुम यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। जिस दिन सांप लगा उस दिन से मानो द्वारिका को एक प्रकार नजर लग गई। वसुदेव जी का मन बड़ा उदास रहता है, दिन रात वो चिंतित रहते। आज वसुदेव जी महाराज के पास संत नारद का आगमन हुआ, बड़ा सुंदर प्रसंग है। जिस दिन से यदुवंशियों को श्राप लगा, बड़ी बेचैनी है वसुदेव जी के मन में, भारी कष्ट में पड़ गए वसुदेव जी, उदास बैठे रो रहे थे। उसी समय वसुदेव जी के पास देवर्षि नारद का आगमन हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण। नारद जी बोले राजन आजकल बड़े उदास दिखते हैं आप, क्या बात है? वसुदेव जी बोले पहला सौभाग्य मेरा यह है कि कृष्ण बलराम जैसे पुत्रों का मैं पिता हूँ। दूसरा सौभाग्य है मैं मथुरा और द्वारिका जैसी पवित्र नगरियों का राजा रहा हूँ। तीसरा परम सौभाग्य यह है कि आप जैसे संतों का यदा कदा आगमन होता रहता है। सत्य कहता हूँ, मुझे अब लगने लगा है कि मानव शरीर मैंने व्यर्थ में ही गंवा दिया। अपने जीवन के एक एक पहलू को मैंने व्यर्थ गंवा दिया महाराज। अब चौथा पहर मेरा आ गया है, कब श्वास बंद हो जाए पता नहीं। इसलिए आपके चरणों में मेरा निवेदन है कि मेरा मार्गदर्शन करें। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ भागवत धर्म, भागवत धर्म। ये भागवत धर्म है क्या आखिर? नारद जी बोले जो प्रश्न आपने मुझसे किया वही प्रश्न राजा जनक ने 9 योगेश्वरों से किया था। एक बार जनक महाराज के यहाँ 9 योगेश्वर पधारे। इन योगेश्वरों का नाम है कवि हरि, अंतरिक्ष प्रबुद्ध, पिपलायन, अविर्होत्र, ध्रुमिल, चमस और करभाजन। ये 9 प्रकार के योगेश्वर। जनक जी महाराज ने प्रणाम करके पूछा, सुनना बड़े ध्यान से, एक तो मानुष शरीर बड़ा दुर्लभ है, परमात्मा विशेष कृपा करते हैं तब जाकर के यह मनुष्य शरीर मिलता है। और दुर्लभ मानव शरीर क्षणभंगुर है। देहि नाम क्षणभंगुरम दुर्लभो मानुष देहु, देहि नाम क्षणभंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। उसमें भी सबसे बड़ा दुर्लभ है वैकुंठ भगवान द्वारिकाधीश, द्वारिकानाथ या वैकुंठ प्रभु के दर्शन कर लेना। मुझे कृपा करके बताएं कि अत्यंत कल्याण का मार्ग क्या है? भागवत धर्म हम जिसे कहते हैं उसकी परिभाषा क्या है? योगेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। योगेश्वर कहते हैं राजन, भागवत का अर्थ है ये वही भागवता प्रोक्ता उपायात्म लब्धये। आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा ने सबसे प्रथम जो उपदेश किया है उसे हम भागवत कहते हैं। भागवत धर्म की परिभाषा उसके 3 धर्म है, तीनों की उसकी धारा है। भागवत धर्म का आरंभ होता है विश्वास से, भागवत धर्म का संबंध होता है संबंध से, भागवत धर्म का अंत होता है समर्पण में। परमात्मा के प्रति पूरा विश्वास करें, परमात्मा से संबंध जोड़े,
और परमात्मा के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दें। यहाँ तो जब भागवत कथा होती है कहीं पर तो 10 मिनट का टाइम नहीं मिलता है कि परमात्मा की कथा को श्रवण ही करें। हाँ, जबकि भागवत में लिखा गया है कि भगवान से संबंध जोड़ो, विश्वास से शुरू करो और हाँ संबंध जोड़ करके उनके प्रति समर्पित हो जाओ। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे थे। अर्जुन बोले ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। कुछ देर पश्चात बोले अर्जुन ऐसा करो। अर्जुन ने कहा सुनिए एक बार में ही बता दीजिए कि मुझे करना क्या है। भगवान बोले तुम ये बात अपने हृदय में बैठा लो। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददाति यत् मयि अर्पित मनो बुद्धि यतात्मा सम्प्रति गति। जीवन में तुम जो करते हो वो सब मुझे समर्पित कर दो। यहाँ पर नौ योगेश्वर यही कहते हैं परमात्मा सब जगह है, वो मेरी रक्षा करेगा ऐसा विश्वास करो। तीनों प्रकार से भागवतों का निरूपण करके बताया। राजा ने पूछा महाराज माया बड़ी विचित्र है, इसके रूप क्या है? माया के 3 रूप हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। महासरस्वती के रूप में माया सृष्टि का सृजन करती है। अगर मन ना लग रहा हो तो फिर पहुंचाए, समझ में ना आ रहा हो तो भी पहुंचा दे, जैसा कहो आप। महालक्ष्मी के रूप में पालन करती है और महासरस्वती के रूप में सृष्टि का सृजन करती है। और माया से छूटने का उपाय क्या है? यह जो माया है, माया बड़ी गुणमयी है राजन। माया से छूटने का तरीका तो केवल एक है, गोविंद के नाम का स्मरण करो। इसीलिए परमात्मा से संबंध जोड़ो, परमात्मा के प्रति विश्वास करो और हमेशा उसका गान करो। लेकिन बिना भाव उसके गाने से क्या फायदा? योगेश्वरी ने कहा नाम के बिना, नाम को बिना भाव से गाओ। उस नाम में सामर्थ्य है कि भाव आ जाएगा। भाव को भाया अनखयाल नाम जपते मंगल दिसिदस हो, नाम जपते मंगल दिसिदस। भाव से गाओ, प्रेम से गाओ, जैसे भी गाओ लेकिन गाओ। प्राचीन भारत का इतिहास रहा है कि माताएं कभी अपने पतियों का नाम नहीं लेती है। वैसे पतियों का नाम लेना भी नहीं चाहिए। पहले के समय में माताएं नाम नहीं लेती थी। पहले तो काम ऐसे चलता है कि पति कहते हैं अजी सुनती हो, पत्नी कहती है सुनते हो। इसी से काम चलता था। या अपने बच्चे का नाम लेकर के बुलाते थी, राकेश की माँ, इंदू की माँ, बिंदु की माँ इत्यादि वगैरह वगैरह जो भी हो। एक जगह एक सज्जन ऑफिस गए, सूटकेस को रखा और बेटे से बोला बेटा मम्मी कहाँ है? ये तो कहा कि नहीं तुम्हारी मम्मी कहाँ है। ऐसा हो जाता है कि लेकिन नाम लेते थे। पति पत्नी को नाम आपस में लेना भी नहीं चाहिए। पति पत्नी आपस में नाम लेते हैं तो अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे भाई बहन बुला रहे। एक मैया से पूछ लिया मैया आप अपने पति का नाम क्यों नहीं लेती हो? मैया ने कहा बेटा पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है, इसलिए पत्नी को चाहिए कि अपने पति का नाम ना ले। इसलिए हम लोग को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। सुंदर कथा श्रवण कराते हैं प्रभु और परिचित जी सुन करके इस कथा को गदगद हो गए। भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु अपने जीवन में बनाए हैं। आज 7वां दिन कथा का था। परमात्मा के अचिंत्य रूप को राजा परीक्षित ने श्रवण किया और 7वां दिन है। राजन से पूछते हैं श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित क्या तुम मरोगे? परीक्षित क्या तुम मरोगे? बोले हाँ महाराज आज 7वां दिन है, तक्षक आएगा मुझे डसेगा और मैं मर जाऊंगा। सुखदेव जी महाराज ने डांट दिया है क्या बात करते हो? तुम्हें तक्षक कैसे काट सकता है?
तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। परीक्षित महाराज को ध्यान में आया कि मोहन सा सब सोवनिहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। अनेक प्रकार के यह स्वप्न है, संसार स्वप्नवत है, यह शरीर स्वप्नवत है। इस शरीर में कुछ भी सार नहीं है, यह सिर्फ कुछ दिनों के लिए मिला हुआ है। तक्षक नाग चलते हैं और आज 7वें दिन आकर के महाराज परीक्षित को डस लेते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन परीक्षित महाराज को तक्षक नाग डसे उससे पहले ही परीक्षित महाराज इस धराधाम को छोड़ के जाग चुके थे। जैसे ही कथा को श्रवण किया, उससे पहले ही प्रभु चले गए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि प्रभु राजन कलयुग में बड़े दुर्गुण होंगे, कोई सत्य नहीं बोलेगा। राजा ने पूछा कलयुग में दुर्गुण ही है कि कोई सत्य भी है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। कलयुग में केवल प्रभु का नाम ही आधार है, जिसके सुमिरन से हम इस भवसागर से पार जाएंगे। तक्षक ने डस लिया राजा परीक्षित, सुरधाम को सिधार गए। और देखो राजा परीक्षित सुरधाम तो सिधार गए, हम भी एक दिन सुरधाम सिधारेंगे। दुनिया यह सुरधाम सिधारेगी, लेकिन करके क्या गए यह संसार याद अवश्य करता है। हम सभी ने देखिए, आप अभी तक मैंने आप लोगों को जो भी कथाएं सुनाई, आप लोगों को कितनी समझ में आई, कितनी नहीं समझ में आई। लेकिन इस भागवत रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाने का यही मतलब है कि हम माया से परे चल जाए, हम अपने आत्म रूप को पहचान लें कि मैं शरीर नहीं हूं, मेरी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। जितनी कथाएं आपने सुनी आपको शायद याद भी है कि नहीं पता नहीं, मेरी बताई हुई बातें आपको याद भी रहेंगी कि पता नहीं, कुछ समझ में आया भी कि नहीं पता। लेकिन मुझे यह पता है कि मैंने आप लोगों को गज और ग्राह की प्रसंग को मैंने सुनाया है। गज कौन है? हम गज हैं। और ग्राह कौन है? भगवान की बनाई हुई वैष्णवी माया। यह वैष्णवी माया क्या है? यह संसार, हमारा पुत्र, हमारा बेटा, हमारा धन, हमारा दौलत। हम इस संसार में अपने पुत्र पुत्रादि यों के साथ, पूरा पत्नी इत्यादि परिवार के साथ सुंदर इस पृथ्वी के सुख को भोगते हैं। इसमें आते हैं, सोचते हैं कि सारा कुछ विवाह शादी करने के बाद प्रभु का भजन करेंगे, लेकिन तब तक माया जकड़ लेती है। जैसे गजराज का पांव उस ग्राह ने पकड़ा, प्रभु की माया रूपी गजराज का माया रूपी जो ग्राह है, यह हमारा पांव पकड़ लेता है। यह वैष्णवी माया, यह संसार सिर्फ और सिर्फ एक ग्राह है, यानी कि मगरमच्छ है। और हम उस गजराज के समान है। हम यहाँ पर आए तो हैं, लेकिन उसने क्या किया, हमारे पैर को ऐसा जकड़ रखा है कि हम इससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। इससे निकलने का उपाय बताया है। गीता में भगवान कहते हैं, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। भगवान कहते हैं मेरी माया इतनी दुस्तर है कि सबको घेर लेती है, इसका कोई पार नहीं कर पा सकता। लेकिन यदि मेरे चरण कमलों में भक्ति कर लेगा तो मेरी माया उसे कभी व्याप्त नहीं करेगी, मेरी माया से पार हो जाएगा। परीक्षित महाराज इस धराधाम को छोड़ करके जैसे चले गए हैं, उसी तरह हमको भी जाना है, आपको भी जाना है। इस संसार में सब चला जाएगा। देखो कुछ भी रहने वाला नहीं है। एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि जीवन क्या है, हम क्या करते हैं इस जीवन में आकर के। सब कुछ यहीं रह जाएगा, एक दिन मैं चला जाऊंगा, बस मुझे इतना बता दो मैं किस किस को याद आऊंगा। इस संसार में घर द्वार मकान सब कुछ यहीं पर पड़ा रह जाएगा, मैं चला जाऊंगा, बस मुझे इतना बता दो मैं किस किस को याद आऊंगा। जिन बाल बच्चों को आपने अपना माना,
जिनके लिए चोरी बेईमानी न जाने क्या क्या कर डाले हमने, अपने इस शरीर को बचाने के लिए न जाने क्या क्या कर डाले हम। लेकिन एक दिन यह शरीर छोड़ करके भी हम लोग चले जाएंगे, शरीर भी यहीं रह जाएगा। लेकिन बात एक ही है कि बस मुझे इतना बता दो मैं किस किस को याद आऊंगा। लोग क्या कहते हैं, मेरा सामान, मेरी दुकान, मेरे अरमान, मेरा खानदान, और तो और मेरी जुबान, स्वादिष्ट पकवान। बताओ मेरे साथ क्या क्या जाएगा? इन सारी चीजों में से मेरे साथ क्या जाएगा? इधर मेरी जगह खाली हुई, उधर भरने कोई और आएगा। 2 दिन सब रोएंगे, फिर भुला दिया जाऊंगा। जिनके घर में भी मृत्यु होती है, लोग इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि कहने का मतलब ही नहीं है। और रोएगा क्यों नहीं भाई, रोना भी है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि उस व्यक्ति के लिए कोई नहीं रोता, उस व्यक्ति के लिए रोता नहीं। फिर रोता किसके लिए है? जो हमारा स्वार्थ उसके प्रति था, उस स्वार्थ के लिए। मेरी माता चली गई, उस माता को, वह माता चली गई जिस माता को तुमने कभी देखा नहीं। शरीर से वो तुम्हारी माता थी, लेकिन आत्मा को वो जो निकल करके अंदर से गया उसको तो तुमने देखा नहीं। जब जिसको देखा नहीं, कभी छुआ नहीं, कभी मिला नहीं, तो फिर उसके लिए रोने का कोई मतलब नहीं होता। यदि शरीर से किसी को प्रेम होता ना, तो जो शरीर से आत्मा निकल के गई तो द्वार पर लिटाया नहीं रख, लिटा करके रखता, उसको तैलादी में सुरक्षित रखता। लेकिन प्रेम उससे नहीं है। प्रेम तो उसके कर्मों से है कि अब मुझे बना करके खिलाएगा कौन, जिलाएगा कौन, लाएगा कौन, देगा कौन, करेगा कौन। यानी कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति जो वो करता था या करती थी, अब कौन करेगा उसको। बस अपने इसी स्वार्थ को देख करके लोग रोते हैं। लेकिन एक दिन भुला दिया जाऊंगा। फिर कभी कहते हैं बस मुझे इतना बता दो मैं किस किस को याद आऊंगा। आगे जो मुझे अपना कहते हैं उन सब से एक सवाल है, क्या वो मेरे साथ चलेंगे? कहते हैं जो मुझे अपना कहते हैं उन सब से एक सवाल है, क्या वो मेरे साथ चलेंगे? दरअसल यह दिखावा है। मोहब्बत जाने के बाद वो घर में से आराम से सोएंगे। आगे कहते हैं मेरे जाने के बाद वो घर में आराम से बैठ के पकौड़े तलेंगे। बना लेना मैं कौन सा खाने आऊंगा। जीवात्मा कहता है बना लेना मैं कौन सा खाने आऊंगा, बस मुझे इतना बता दो मैं किस किस को याद आऊंगा। मेरे जाने की खबर पर हर एक की आंखें नम होंगी, जिनका मुझसे मतलब नहीं उनकी थोड़ी कम होंगी। जिनका मतलब नहीं है मुझसे, वो जब सुनेंगे तो थोड़ा बस अरे ठीक है कैसे चला गया इतना ही कह करके रह जाएंगे। कुछ दिन बाद फिर एक अजीब सा वाकया होगा। किसी के हाथ में समोसा, किसी के हाथ में समोसा और किसी के हाथ में विस्की रम होगी। मैं कौन सा यहाँ खाने आऊंगा, बस मुझे इतना बता दो मैं किस किस को याद आऊंगा। इंसान से पागल इस संसार में कोई नहीं। कभी कहता है कि इंसान से पागल इस संसार में कोई नहीं, कोई यहाँ अपना नहीं है, फिर भी मान बैठा अपना जहाँ। नानक, कबीर, पीर, फकीर सब ने कहा घर बनाता लेकिन मकान बना रहा नया नया। कोई भी नहीं रहा यहाँ, फिर मैं कौन सा आऊंगा। पूछे नंदलाल बस मुझे बता दो इतना मैं किस किस को याद आऊंगा। कोई किसी को याद नहीं करता जाने के बाद। याद किसको करता है? तुम्हारे अच्छे कर्मों को। आज अच्छे कर्मों को करने के लिए ही कन्हैया ने भागवत में इतने सुंदर श्लोकों में गायन किया गया है। व्यास जी महाराज ने यही मार्ग बताया है कि हमें अपने जीवन में 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद चिल्ला चिल्ला करके एक ही बात कहते हैं। इन सभी शास्त्रों का एक ही निराकरण निकलता है।
कि जो बात हमें अपने लिए बुरी लगे वह बात हमें दूसरों को नहीं बोलनी चाहिए। जो कर्म हमें अपने लिए बुरा लगे वो कर्म हमें दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्। 18वें पुराण में व्यास जी सिर्फ यही समझाना चाहते हैं। व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पीड़ाय परमात्मने। जितना हो सके उतना परोपकार करो, दूसरे का परोपकार करो, दूसरों के कष्टों को दूर करने का प्रयास करो। ये मत कर दो कि दूसरों को अपने से कष्ट दे दो। जिस जीवात्माओं को, जिन जीवों को हम मार मार करके खाते हैं, यदि हमारे शरीर में थोड़ी सी सुई चुभ जाए ना तो कितनी पीड़ा होती है। यूं समझ करके उनको भी हमें मारना नहीं चाहिए, ये महापाप है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। कलयुग को 4 स्थान बताए हैं कि व्यक्ति को शराब नहीं सेवन करना चाहिए, व्यक्ति को जुआ नहीं खेलना चाहिए, व्यक्ति को चंचला स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को असत्य नहीं बोलना चाहिए और किसी का धन हड़प करके अपने घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसा जहां पर होता है वहां पर दुर्गुण वास करते हैं। परीक्षित महाराज को सर्प ने डसा है। उधर से कश्यप ऋषि चले हैं, कश्यप नाम के ब्राह्मण चले हैं और रास्ते में तक्षक मिला। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा प्रभु जा रहा हूँ परीक्षित जी महाराज को आज तक्षक नाग डसेगा, मैं बूटी लगा दूंगा और उनकी मृत्यु नहीं होगी। तक्षक ने बहुत सारा धन देकर के उन्हें संतुष्ट किया है, वापस चले आए हैं। जन्मेजय जी ने जब देखा, और सर्प कैसे आया है, सर्प आया कैसे, इतनी सुंदर व्यवस्था की थी जन्मेजय जी ने कि एक चींटी भी घुस न पावे। लेकिन पूजा के लिए पुष्प जब लेने गए तो उस पुष्प पर मधुमक्खी बन करके छिप गया। यह काल ही तक्षक है, जिस काल के गाल में हम बैठे हुए हैं। ये हमें डस लेगा और जब यह डसेगा, यदि हम समाधिस्थ नहीं रहेंगे, परमात्मा का ध्यान नहीं रहेगा तो हमें बड़ी पीड़ा होगी। इसलिए हम परमात्मा का अनुसरण करेंगे तो हमें पीड़ा नहीं होगी। इसीलिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए और अपने जीवन को मानवीय गुणों से जीना चाहिए। मानवीय गुणों से जी लिया, हो गई भागवत। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, मन की
बोले राधा माधव सरकार की। जय श्री श्याम। अंत में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, निम्नगानाम यथा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा। जैसे बहने में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में भगवान अच्युत श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में भगवान श्री शंकर श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद्भागवत महापुराण है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी अनुत्तमा तथा पुराण व्रतानाम श्रीमद्भागवतम द्विजा। जैसे क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ क्षेत्र है, जैसे वैसे ही पुराणों में भागवत धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है, परम हंसों की संगीता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की इसमें गंगा बहती है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी गंगा जो अवगाहन करे उसे गोविंद अवश्य मिल जाते हैं। जितना आप लोगों ने आज 7 दिनों से भगवान का कथा श्रवण किया है, भजन किया है, बेशक आपको समझ में न आवे, बेशक आप फिर उसी माया की नगरी में भूल जावे कि हम क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं, भगवान का एक भी नाम न जपे। लेकिन अब गलती से ही सही, लेकिन आप लोग यहाँ पर आ ही गए, और अब आ ही गए हो तो अग्नि का काम है जलाना। अग्नि का काम जलाना, चाहे छुओ या जान करके या फिर वैसे किसी भी तरीके से छुओगे तो जलोगे जरूर। तो परमात्मा तुम्हें मिला, आप सभी का बड़ा सौभाग्य रहा, आप सभी का जीवन अवश्य बदलेगा और श्री कृष्ण भगवान आप सभी को अवश्य अपने श्री चरण कमलों में भक्ति प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि पुराणों में ऐसा वर्णन है, जो भी भागवत रूपी गंगा में गोता लगाता है उसका जीवन संवर जाता है, सुधर जाता है। अब अंत में जिसका नाम संकीर्तन करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, और जिनको किए गए प्रणाम सभी प्रकार के दुखों को शांत करते हैं, उन परमात्मा श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। देखो भागवत में ऐसा वर्णन है, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, भगवान की याद बनाए रखो तो वह संकट अपने आप ही पार हो जाएगा। ऐसे पार होगा कि पता ही नहीं चलेगा। इसलिए भागवत की सारी कथाएं भले आपको न याद हो, लेकिन आज एक मूल मंत्र है, आप सभी अपने जीवन में अधिक से अधिक इसका गायन करिएगा। हो सकेगा तो काम भी करते रहिएगा, ये नहीं है कि इकट्ठा बैठ करके कहीं करना है। झाड़ू लगाते रहना और यह काम भी करना, वह भी काम करना, हाथ से स्वेटर बिनना, बातें करना या कहीं कुछ भी करना, लेकिन भगवान का नाम अवश्य जपना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का यह 12 मंत्र, यह सभी प्रकार के दुखों को नाश करने वाला मंत्र है। इसी महामंत्र का जप करके भगवान श्री नारद जी ने अपने जीवन को सुधारा और ब्रह्मपुत्र बने। इसी महामंत्र को जप करके श्री ध्रुव जी महाराज आज ध्रुव लोक को प्राप्त हुए। इसी महामंत्र को जप करके श्री प्रहलाद जी महाराज भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हुए। इस मंत्र का जितना हो सकेगा उतना नाम जप करना। यदि ये नहीं हो पाएगा तो कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, राम राम, श्याम श्याम काम करते रहना और ये नाम जपते चलना। काम करते चलो, नाम जपते चलो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। प्रेम से जीवन बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा और किसी प्रकार के कोई भी सुख दुख में व्याप्त नहीं हो पाएंगे। अंतिम में हम सभी भागवत के विश्राम श्लोक पर चलेंगे। आप सभी भी साथ में बोलिएगा। नाम संकीर्तनम यस्या, सभी लोग गायन करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। हम सभी भगवान के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। परम सौभाग्य है हम सभी का, हम समस्त ग्रामवासियों का
जो सुंदर प्रभु की हम कथा को श्रवण किए हैं और यह कथा श्री राम मिलन जी के यहाँ